लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून में आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम्स, इफेक्ट ऑफ मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम्स ऑन मॉनसून। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम्स होता क्या है? ये जो सिस्टम्स है, ये सारे सिस्टम्स मिडिल ईस्ट में बनते हैं और ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। यूँ तो ये जो मेन सिस्टम है ये बहुत हाई लेटीट्यूड से मूव करते हैं, लेकिन उसकी इंड्यूस सिस्टम जो एक सेकेंडरी सिस्टम है वो नीचे भी फॉर्म हो जाता है। मॉनसून सीजन में ये जो इंड्यूस सिस्टम है ये सिस्टम जनरली 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के ऊपर ही होता है, नॉर्थ में ही होता है। फिर भी इसका इफेक्ट जो है मॉनसून में बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा खासा इफेक्ट है मॉनसून सिस्टम्स में। मैं बताऊंगा एक एक करके। विंटर सीजन में, फॉर योर इंफॉर्मेशन, विंटर सीजन में ये जो सिस्टम्स है ये बहुत नीचे तक आता है, एज साउथ एज 22 डिग्री नॉर्थ तक इसका सिस्टम आ जाता है। इसका इंड्यूस सिस्टम 22 डिग्री नॉर्थ तक, जो विंटर की बात हम बाद में करेंगे जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर हम एक डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तब बताएंगे। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ इसका इफेक्ट क्या होता है। ये इफेक्ट क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, देख लेना। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो सिस्टम्स है इसको एक्चुअल टर्म इसका सिस्टम्स का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सिस्टम्स है, लेकिन इसको मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम भी बोल सकते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इन शॉर्ट WD कट। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चार प्रकार से इस मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम से, ये मॉनसून सिस्टम को इंटेंसीफाई करते हैं या मॉनसून कोई सिस्टम को डेवलप भी कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस सिस्टम के कारण मॉनसून की बारिश ज़्यादा हो सकता है, इट एनहेंसेस रेनफॉल। नंबर 3, रिकर्वेचर ऑफ मॉनसून सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल में प्रोड्यूस होता है, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव होते हैं, इसको रिकर्व करने में ये तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना था इसको और इस WD के कारण हो सकता है ये इस तरफ रिकर्व हो जाए नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और ऑनसेट ऑफ मॉनसून में भी इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। कभी कभी क्या होता है, मॉनसून थोड़ा दूर रहता है, लेकिन अगर एक अच्छा खासा WD यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये मॉनसून का सिस्टम को पूरा नॉर्थ की तरफ पुल कर सकते हैं। और ऑनसेट ऑफ मॉनसून कभी कभी इसके प्रभाव में एडवांस भी हो सकता है। और ब्रेक मॉनसून, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रेक मॉनसून के कारण ब्रेक मॉनसून जो ये होता है, मैं बाद में बताऊंगा ब्रेक मॉनसून क्या होता है। ब्रेक मॉनसून में क्या होता है, भारत के देश के ज़्यादातर जगह पर बारिश सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, मॉनसून वीक हो जाता है। कुछ स्थानों पर ऑफकोर्स ब्रेक मॉनसून में भी बारिश अच्छी खासी होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना ही है, ये 4 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 1, इंटेंसीफाई और डेवलप मॉनसून सिस्टम। नंबर 2, एनहेंस रेनफॉल। नंबर 3, रिकर्वेचर ऑफ मॉनसून सिस्टम्स जो वेस्ट नॉट वेस्ट। नंबर 3, ऑनसेट ऑफ मॉनसून में ये हेल्प करते हैं। और नंबर 4, ब्रेक मॉनसून कंडीशन WD के कारण होता है, और सिर्फ ब्रेक मॉनसून कंडीशन WD के कारण ही होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं अभी सेकेंड पॉइंट में आता हूँ, एनहेंस रेनफॉल। क्या होता है, मान लो कोई सिस्टम नहीं मॉनसून का, एक WD मूव हो रहा है और नॉर्मल मॉनसून करंट चल रहा है। इस WD के कारण कहीं मॉनसून एक्टिविटी, नॉर्मल मॉनसून के कारण भी कहीं पे अच्छा खासा बारिश हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मान लो WD इधर है तो यहाँ पे इस ऐसे जगह पे
कहीं भी मानसून एक्टिविटी ज़्यादा हो सकता है अगर ये अच्छा इफेक्टिव है, इंटेंसिटी इसका अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिकर्वेचर ऑफ मानसून सिस्टम। ये बात मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो मानसून सिस्टम, मानसून लो, मानसून साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ बे के पर बंगोपसागर के नॉर्थ उत्तर विभाग पर जो लो प्रेशर एरिया या चक्रपात बनते हैं वो जनरली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव करते हैं नॉर्थ इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ। लेकिन अगर कोई WD यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ से अगर मूव हो रहा है तो इसके इन्फ्लुएंस में ये जो लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये इस तरफ रिकर्व हो जाता है। रिकर्व होने से क्या होता है? रिकर्व होने से ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले कहा था ये जो मानसून सिस्टम है इसका जो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में ही ज़्यादा बारिश होता है। क्यों? अगर ये मूव हो गया तो यहाँ के बदले यहाँ पे जो ज़्यादा बारिश होना था ये मूव होके इधर पहुँच जाएगा, तो ज़्यादा बारिश इधर ज़्यादा देर ना होके हम इस जगह पर ज़्यादा बारिश हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में ये बहुत इफेक्ट करेगा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑन मानसून, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इन मानसून। ब्रेक इन मानसून में क्या होता है? ज़्यादातर इंडिया के जगह पर मानसून बहुत ही वीक हो जाता है और कुछ ही स्थानों पर सिर्फ मानसून रेन रह जाता है। इसका कारण ये है जब कोई स्ट्रॉन्ग WD जब नॉर्दर्न लेटीट्यूड से मिडिल लेटीट्यूड से मूव होते रहते हैं तब क्या होता है, ये मानसून का जो ट्रफ, मैंने मानसून का ट्रफ का एक वीडियो बनाया था जिसका मैं नॉर्मल पोजीशन कहा था कि इलाहाबाद होके कलकत्ता की तरफ मूव होता है, देन नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ बे ऑफ बंगाल तक एक्सटेंड होता है। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग WD मूव होता है तब क्या होता है, ये मानसून का जो ट्रफ है, ये मानसून का ट्रफ नॉर्थ में शिफ्ट होता है। इतना नॉर्थ में शिफ्ट होता है कि ये मानसून का ट्रफ फुट हिल्स ऑफ हिमालय से रन करते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि ये मानसून का ट्रफ इवन हम मार्क भी नहीं कर पाते हैं, ये इतना नॉर्थ चले जाते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया का रीजन, नॉर्थ इंडिया में कॉन्टिनेंटल या वेस्टर्ली विंड शुरू हो जाता है और मानसून का जो प्रवाह है, मानसून का जो विंड है ये एब्सेंट हो जाता है, जिसके कारण ये पूरा एरिया में ड्रॉट टाइप सिचुएशन आ जाता है, बारिश बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन इस पे लेकिन इस सिचुएशन में जो हिमालय का फुट हिल है, मान लो नेपाल, मान लो एक्सट्रीम नॉर्थ उत्तर प्रदेश, एक्सट्रीम नॉर्थ बिहार एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकिन इस समय अच्छा खासा बारिश मिल जाता है। इसको कहते हैं ब्रेक इन मानसून। अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज ब्रेक इन मानसून का दूसरा वीडियो नहीं बनूंगा। ब्रेक इन मानसून में क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ WD हमारा जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, ये मानसून ट्रफ उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है और लगभग हिमालय के फुट हिल से रन होता है, जिसके कारण हमारे नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर जगह को कॉन्टिनेंटल वेस्टर्ली विंड मिलते हैं और जिसके कारण एक्चुअल मानसून का फ्लो बंद हो जाता है जहाँ पर। लेकिन फुट हिल्स ऑफ हिमालय में इंक्लूडिंग नेपाल, एक्सट्रीम नॉर्थ बिहार, एक्सट्रीम नॉर्थ उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को उस समय अच्छा खासा बारिश मिल जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होता है, ब्रेक मानसून सीजन में धूप तेज होता है, बारिश होता नहीं है, सूखा होता है, फिर भी बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है। क्यों पता है? इसलिए इस दौरान जो हिमालय अच्छा खासा बारिश हिमालय में हो जाता है। जो हिमालय से जो रिवर्स आते हैं
वो रिवर्स फ्लडेड हो जाता है। यहाँ पे धूप निकलता है, गर्मी होता है, लेकिन फ्लड हो जाता है पूरा नॉर्थ बिहार एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज बिहार का जो कोसी रिवर है, मोस्ट ऑफ द टाइम कोसी रिवर से फ्लड इसी सिचुएशन में आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ मिड लैटिट्यूड सिस्टम्स, जिसको हम WD और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सिस्टम्स भी बोलते हैं, जिसके कारण मानसून में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो मूव करते हैं मिडिल लैटिट्यूड एक्स्ट्रा नॉर्थ लैटिट्यूड से, इसके कारण मानसून में काफ़ी इफेक्ट होता है। क्या क्या इफेक्ट होता है, मैं 5 पॉइंट आप लोग के सामने डिस्कस किया। प्लीज़ रिमेंबर दिस 5 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी पॉइंट आ सकता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में फ्लड क्यों होता है जबकि बारिश, मानसून का बारिश नहीं हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।